हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा कर रही हूँ आहार की। अभी तक हम लोगों ने संतुलित आहार की बात की और हमें अपने दैनिक जीवन में आहार संतुलित ही लेना चाहिए, क्योंकि आहार का असंतुलन आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करता है। हम लोग भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए हैं, चाहे आप भारत के किसी भी कोने में हो, हर जगह का उसके भौगोलिक दशा और दिशा को देखते हुए वहाँ का आहार तय होता है। ये अलग है कि हम अलग अलग जगहों पे रहते हैं, वहाँ का स्थानीय भोजन अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को अलग अलग रूप में लोग लेते हैं और उनका प्रचुर मात्रा हमें स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। एक कोटेशन है, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। इट मीन्स हमारा जैसा आहार होगा, हमारी मन स्थिति वैसी ही होंगी। और आहार और व्यवहार का संबंध बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है, तो निश्चित रूप से हमें अपने शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने व्यक्तिगत भोजन में सारे पोषक तत्व निश्चित अनुपात में मिला के लेना चाहिए, ताकि किसी की भी असंतुलन नहीं हो, ना कोई अधिक मात्रा में हो और ना ही कोई न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में हो, क्योंकि अधिकता और कमी दोनों हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। तो अभी जो एक ट्रेंड है उसमें लोग डाइटिंग को बहुत प्रेफर करते हैं और बैलेंस डाइट एक ज़रूरत है और डाइटिंग उस ज़रूरत में एक होल है। अब आपको जिस किसी भी चीज़ की जितनी मात्रा में ज़रूरत है, आप यदि बिना किसी एक्सपर्ट के उसमें से किसी भी न्यूट्रिएंट्स को कम कर देते हैं, बिना ये जानकारी के कि आपके शरीर में किस चीज़ की अधिकता है या कमी है, यदि आपने उसका जो फूड एक्सपर्ट होता है या जो डाइटिशियन है उससे बिना एडवाइस लिए हुए अपना डाइट फिक्स कर लिया या अपनी डाइटिंग शुरू कर ली, क्यों? क्योंकि हमें खूबसूरत दिखना है, हमें स्लिम ट्रिम रहना है, क्योंकि आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वो अपने शरीर को फिट रखे। तो ये स्लिम ट्रिम होने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। क्या डाइटिंग उसका सही तरीका है? अब है कि आप यदि डाइटिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या आप स्वस्थ हैं? उसके बाद जब हम लोग डाइटिंग करते हैं तो अपने हेल्थ को, अपने वेट को, अपने बॉडी मास को कम करने के लिए अपने भोजन को रिड्यूस कर देते हैं या स्किप कर देते हैं, लेते ही नहीं हैं, या बहुत सारे तरीके अपना लेते हैं उसके लिए, जिससे कि आपका वेट लॉस हो जाए। और लास्टली होता क्या है कि शुरू में तो आपका वेट लॉस हो जाता है, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद, क्योंकि ये डाइटिंग इतना तनावपूर्ण, इतना स्ट्रेसफुल प्रोसेस है जिसको फॉलो कर पाना नॉर्मल लाइफ में डिफ़िकल्ट होता है,
तो कुछ दिनों के बाद जब आप अपने डाइटिंग प्रोसेस को आउट करते हैं तो 90% लोग अपने वेट को फिर से गेन कर लेते हैं, या जितना उनका वेट था उससे ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। तो हमें चाहिए कि अपनी कैलोरी को हम लोग बर्न करें, कम खाएं और कैलोरी को बर्न करें, ना कि बिल्कुल खाएं ही नहीं। तो जनरली जो लोग डाइटिंग करते हैं वो क्या करते हैं, जो लोग डाइटिंग करते हैं सबसे पहले तो वो अपने भोजन में कैलोरी की मात्रा को एकदम ही रिड्यूस कर देते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स तो वो लेते ही नहीं हैं, बिल्कुल ही नहीं लेते हैं, एकदम रेस्ट्रिक्टेड कर लेते हैं। कुछ जो मील है उसको वो लोग स्किप कर जाते हैं, भोजन ही नहीं करते। जो उनका टाइमिंग और ड्यूरेशन होता है फूड का वो कुछ ज़्यादा देर के बाद हो जाता है। और जो कुछ कैलोरी है उसको वो ड्रिंक करके ले लेते हैं, मतलब पेय पदार्थ के रूप में ले लेते हैं, जो सप्लीमेंट हो सकते हैं, डाइट सप्लीमेंट हो सकते हैं, लेकिन भोजन को नहीं करते। कुछ लोग लेवल्ड फूड जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसे ले लेते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते। तो आप डाइटिंग पे हैं, आपने खाने को कम कर दिया, आपने कैलोरी को कम कर दिया, आपने कुछ न्यूट्रिएंट्स को कम कर दिया और उसे आप फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में ले रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उससे आपके बॉडी को मिलेगा क्या? उससे आपके बॉडी का क्या होगा? सबसे पहले तो आप तनावग्रस्त हो जाएंगे। कब तनावग्रस्त होंगे? जब आप अपने इस रूटीन को, जिसे आपने खुद के लिए बनाया है, आप नहीं फॉलो कर पाएंगे तो आप तनावग्रस्त हो जाएंगे। तो जो डाइटिंग है वो स्ट्रेस देती है। आप ये भी अनुभव करेंगे कि आपको भी स्ट्रेस देती है और आपके जो नियर बाय लोग होते हैं वो भी उस समय स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि उन्हें आपके लिए अलग से व्यवस्था करनी होती है कि आपका डाइट कैसा होना चाहिए। उसके बाद आता है कि स्ट्रेस के साथ साथ आपको थकावट भी बहुत होती है। नेक्स्ट होगा कुछ जो की न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमने इससे पहले बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की चर्चा की, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फिर उसके बाद हम लोगों ने विटामिन्स, मिनरल्स की चर्चा की। तो सबों की तो नहीं, लेकिन जो आपने मील स्किप किया, आपने अपने कैलोरी को कम कर दिया, आपने अपने भोजन को कम कर दिया, कुछ चीज़ बिल्कुल आपने छोड़ ही दिया, तो जो की न्यूट्रिएंट्स हैं, जो होते तो बहुत छोटे क्वांटिटी में है, छोटे अमाउंट में है, लेकिन उसका छोटा होना ही बहुत ज़रूरी है। और जब आप मील स्किप करते हैं, जब आप उसे नहीं लेते हैं, तो उसकी डिफिशियंसी बिल्कुल झलक जाती है। वो आपके मेटाबॉलिक फंक्शन को डिस्टर्ब करना शुरू कर देता है, जिसका निगेटिव इफ़ेक्ट आपके मेटाबॉलिक फंक्शन पे, आपके बॉडी पे, आपके डिफरेंट पार्ट पे पड़ना शुरू हो जाता है। आपके जो बोन्स होते हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, उसमें आपने देखा होगा स्टोन बनना शुरू हो जाता है। तो ये सब साइड इफ़ेक्ट है उस डाइटिंग का। इसके बाद होता है कि आपका जो सोशल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आप उसे एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ की लोग का लाइफ स्टाइल अलग होगा और आपका जो है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। आप उसके साथ मिक्स एंड मैच नहीं कर पाएंगे। तो जिस समय आप डाइटिंग में होते हैं आपका सोशल लाइफ फुल्ली डिस्टर्ब होता है। और इसके साथ साथ आपको एक हार्ड टाइम भी फेस करना पड़ता है जब आप मिक्स नहीं होते हैं। लोग आपको एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं, या आप खुद को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, या आप उस चीज़ से, उस सिचुएशन से बचना चाहते हैं। तो ये एक पिटफॉल ऑफ डाइटिंग है, ये एक डाइटिंग की समस्या है जो आपको आपके
दैनिक दिनचर्या को भी डिस्टर्ब करती है। बिल्कुल सही है, आप कम कैलोरी वाले भोजन करें, टाइम पे भोजन करें, आप सही मात्रा में भोजन करें। यदि आपको लगता है कि आपका बॉडी मास बढ़ा हुआ है, आप में ओबेसिटी है, आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो आप किसी एक्सपर्ट से मदद लें। आपके शरीर में किस चीज़ की एक्सेसिव फ्लो है, आप उसे कम करने की कोशिश करें, ना कि बिना किसी नेसेसिटी के आप सारे फूड आइटम्स को कम कर दें। भोजन को कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि कभी भी हम इस स्किप मील के साथ वेट को मेंटेन नहीं कर सकते। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा या जाना होगा कि यदि हम फूड स्किप करते हैं तो हमारे ओबेसिटी का एक कारण इसे भी माना गया है। इसलिए समय पे भोजन करें। हाँ, क्वांटिटी आप भोजन का कम कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपका भोजन क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप उसको कम कर सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कम ना करें, क्योंकि हर पार्ट में न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता है। यदि आप किसी को भी, मान लीजिए आपने फ्रक्टोज़ को कम कर दिया, आपने लैक्टोज़ को कम कर दिया, आपने प्रोटीन को कम कर दिया, तो उन पदार्थों से जिस चीज़ का फुलफिलमेंट आपके बॉडी में हो रहा था, एनर्जी, वो कम हो जाएंगे। आपने विटामिन्स मिनरल्स कम कर दिया तो आपका जो रोग निरोधक क्षमता है वो कम हो जाएंगी, आपको डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकते हैं। तो काइंडली एक वाइज डिसीजन लें, अपने फूड को स्किप ना करें। हाँ, कम कैलोरी का भोजन करें, हल्के भोजन करें, अपने डाइट को, एक्सरसाइज को मैनेज वे में करें और फूड स्किप ना करें। अपना सोशल लाइफ बना के रखें, अपने हेल्थ को बना के रखें, क्योंकि डाइटिंग एक बहुत हार्ड प्रोसेस है, उसे हम लंबे समय तक नहीं कर सकते। हाँ, कुछ दिनों तक करना तो आसान हो जाता है, आप महीने 2 महीने उसको शौक से कर सकते हैं, लेकिन आप लाइफ लॉन्ग उसको नहीं कर सकते, और ना ही आप कॉपी करके किसी के अनुसार अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो जेनेटिक फिगर है वही उसके बॉडी मास को निर्धारित करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग के पेरेंट्स ही हेल्दी होते हैं या कुछ के बिल्कुल हेल्दी नहीं होते हैं, तो कुछ लोग अपने डाइट को कम करके या कुछ लोग अपने डाइट को बढ़ा करके अपने बॉडी मास इंडेक्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो कम से कम जितनी कैलोरी फूड की आपकी आवश्यकता है उसको आप ज़रूर लें। हाँ, कैलोरी बर्न करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप लो कैलोरी फूड ज़रूर लीजिए, लेकिन बहुत कम मात्रा में कैलोरी लीजिएगा तो फिर आपके शरीर में एनर्जी की कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और लास्टली आपका जो ये ऑर्गेन का फंक्शन है, जो मेटाबॉलिक फंक्शन है, जो सेलुलर फंक्शन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर उसको रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। सो डाइटिंग कीजिए तो एक बैलेंस वे में कीजिए। आप ये ज़रूर देखिए कि आपके इस डाइटिंग से आपका हेल्थ तो डिटोरिएट नहीं हो रहा है, आपके शरीर में कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं आ रहा है, कहीं आपका सोशल लाइफ तो इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। यदि ये सब हो रहे हो तो काइंडली अपने डाइटिंग को स्टॉप करें और भोजन ज़रूर करें, कम मात्रा में करें और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करें। थैंक यू।